देख रहे हैं एसएनसी आवाज। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे रीता सोनी की, जिसका 18 जून को जो लापता हो गई थी और जो परिजन है उन्होंने बताया कि वहां पर रहने वाले आलम अंसारी के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया और ये मामला है शासन चौकी क्षेत्र अंतर्गत खमरिया का। आखिरकार 10 जुलाई को उसका कंकाल मिला और ये खबर मिलते ही जो जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, परिवार हैं और पूरे क्षेत्र में उबाल समझ गया और लोगों ने कहा कि जिस तरीके से एक किशोरी का अपहरण होता है, परिवार चिल्लाते रहते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ बेहतर कार्रवाई नहीं होती है और देखते देखते घटना जो है वो लगातार बढ़ती जाती है और इसके बाद 10 जुलाई को उसका कंकाल मिलता है। लोग न्याय की बात करते हैं और उनका ये भी कहना था कि अगर शुरू में इस घटना को गंभीरता से ले लिया गया होता तो शायद समय रहते युवती मिल गई होती, लेकिन उसका कंकाल मिला। आज 2 घटना घटी है जिस पर हम बात करेंगे। पहले तो शासन चौकी क्षेत्र, क्योंकि खमरिया की वो युवती थी, उसका आज घेराव किया गया शासन चौकी का और ये कहा गया कि पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और जिसकी वजह से इस तरह की गंभीर घटना घटी। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं और क्षेत्रीय जनता हैं उनके द्वारा काफी विरोध किया गया और बाकायदा शासन चौकी मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद का नारा लगाया गया और आरोपियों के गिरफ्तार करने की बात की। आप सभी लोगों से बार बार समय से जांच किया जाए। हमको लगता है कि समय से जांच करने पर देखिए क्या है कि जांच पहले अकेले जांच निवेदन के लिए आग्रह किया। लड़की के साथ रेप भी हुआ है और क्या देखिए, पिछले पूर्व में हम लोग परसों दिन भी एसपी साहब से मिले थे, उनको भी ज्ञापन दिए थे जिसमें हमारी 8 सूत्री मांग था, जिसमें हम लोगों ने प्रथम में प्राथमिकता में कहा था जो आरोपी हैं, जो आलम अंसारी है, जो उसके सहयोगी हैं, कोई भी बचना नहीं चाहिए। उनके ऊपर गैंगरेप, बलात्कार और 302 मर्डर का केस मुकदमा कायम होना चाहिए। ये हमारा पहला मांग था। दूसरा हमारा मांग था कि शासन की चौकी प्रभारी हैं प्रियंक मिश्रा जी, उनको तत्काल पदमुक्त निलंबन करके और उनको जांच टीम से बाहर करके कार्रवाई की जाए। तीसरी हमारी मांग थी जिले के बाहर से कोई भी टीम गठित करके यहाँ के अधिकारी उसमें शामिल न रहे, टीम गठित करके आगे की कार्रवाई जाँच किया जाए। आज डीसीपी साहब को हम लोग समस्त सिंगरौली वासी, सिंगरौली की जनता ज्ञापन दिए हैं और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि कार्रवाई होगी। आगे कार्रवाई नहीं होता है हमारे ज्ञापन पे 24 घंटे के बाद समस्त सिंगरौली की जनता, समस्त सिंगरौली के भाई बहन, युवा, नौजवान, बुजुर्ग स्वयं का निर्णय लेके आगे के लिए हम लोग आंदोलन, घेराव, प्रदर्शन उग्र होने के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसका स्वयं का जिम्मेवारी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का होगी। बड़े बड़े यहाँ नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी किसी के आपके साथ के लिए नहीं देखने को मिले। अगर जो से विधायक आए हुए तो वो भी अपने सीमित समय के लिए निकल गए यहाँ से। इनके लिए आपको क्या कहना हो, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग एकत्रित नहीं हो रहे? देखिए, हम लोग पिछले 12 तारीख को बहन सुनीता शाह का नरकंकाल मिला था। नरकंकाल मिलने के बाद दुनिया भर रीता शाह का दुनिया भर तमाम तरह का सोशल मीडिया पे, पेपर में तमाम तरह की चीजें चला। हम लोग गए, मिले परिवार से, तमाम तरह के भाई गए, फिर समाज को उठाया गया, पहुंचाया गया। देखिए, उनके अंदर ये उनका जमीर जिंदा होना चाहिए, उनकी इंसानियत जिंदा होना चाहिए। उनकी भी बहन, बेटी, भाई है, उनको भी समझना चाहिए। इस तरह का निर्मम हत्या किया जा रहा है और सांसद महोदय और विधायक लोगों को कानों तक जो नहीं गुजरा है, उनको पहुंचना नहीं रहा है। उनको स्वयं के ऊपर शर्म आना चाहिए और उनको आना चाहिए, उनकी सरकार है और आगे कार्रवाई करना चाहिए, उससे हमारी मांग है। यह कब तक आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं हो सकी? आपने ज्ञापन का शासन मिला है। हम लोग 24 घंटे तक आपको हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं उसमें भी हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं 24 घंटे के अंदर
प्रियंका मिश्रा जी का निलंबन पद मुक्त नहीं किया गया, नया टीम गठित करके जांच के लिए नया टीम जांच गठित करके नहीं किया गया, तो हम लोग आगे उग्र होंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। कुछ भी सिंगरौली की तमाम भाई बहने स्वयं निर्णय लेंगे क्या करेंगे, अभी हम लोग तय नहीं करेंगे, आगे बैठक के बाद तय करेंगे क्या करने वाले, लेकिन बहन रीता शाह को न्याय दिलाकर के ही दम लेंगे। रीता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रीता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रीता। वहीं अगर दूसरे घटनाक्रम की बात करते हैं तो एसपी वीरेंद्र सिंह के निर्देशन में एडिशनल एसपी प्रदीप शिंदे के मार्गदर्शन में इस घटनाक्रम का खुलासा किया गया और बकायदा मुख्य आरोपी आलम अंसारी, जिसके बारे में परिजन चीख चीख कर बोल रहे थे कि इसके द्वारा ही उनकी जो पुत्री है उसका अपहरण किया गया है, उसको ही पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि उसके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया। इसके साथ साथ एडिशनल एसपी प्रदीप शिंदे ने कहा कि बैरन कोतवाली के टीआई अरुण पांडे के दिशा निर्देशन में जो टीम गठित की गई है वो इससे जुड़े हुए सारे साक्ष्य और तथ्यों को खंगाल रही है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि इस काम में एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। उसका अपहरण जरूर हुआ है लेकिन इसमें और भी लोग पर्दे के पीछे हैं। बहरहाल मुख्य आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और ये जो वातावरण में एक इस तरह का असंतोष का माहौल था, कहीं ना कहीं पुलिस इसे राहत देने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज जिस तरह से शासन चौकी का घेराव किया गया, ये छोटी बात नहीं है, लोगों का आक्रोश था और हर कोई न्याय की बात कर रहा था। हम आपको बता दें कि ठीक इसी से मिलती जुलती घटना भी बैरन कोतवाली क्षेत्र में ही एनसेल ग्राउंड में हुआ था, जहां पर इसी तरह के मामले में एक युवती थी जिसको आरोपी जो है वो एनसेल ग्राउंड में दफना दिए थे, जिसे बाद में जो है पुलिस के द्वारा निकाला गया। इन्हें जिस तरह से लोगों का आक्रोश था वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। इसके साथ साथ एक बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि आज बाकायदा एडिशनल एसपी प्रदीप शिंदे के द्वारा एसपी वीरेंद्र सिंह के निर्देशन में रीता सोनी की हत्या, अपहरण, ज्यादती से जुड़े हुए मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और ये है आलम अंसारी, और इससे जुड़े हुए बाकी सारे साक्ष्य भी खंगाले जा रहे हैं। अभी 12 तारीख को जुलाई में शाम के समय सूचना मिली कि सराय के जंगल में एक नरकंकाल है। सूचना पाते ही हमारा पुलिस बल मौके पे पहुंचा, उसमें साक्ष्य कलेक्ट किया हमने, उसका इन्वेस्टिगेशन किया कौन आरोपी हो सकता है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आरोपी हमने अभी अरेस्ट किया है, उसको आज यहाँ पे पेश कर रहे हैं। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में जो घटना हुई उसके अनुसार हमने पूर्व से पंजीबद्ध अपराध में धाराएं हमने बढ़ाई है। आगे भी जो एविडेंस में आएगा उसके अकॉर्डिंग जिनके विरुद्ध आएगा उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। सर, जिस जगह पे लड़की के कंकाल मिले हैं वहाँ के आसपास के लोगों का बताना है कि 3 साल पहले भी वहाँ पे कुछ ऐसी बॉडी मिली थी जो कि आज तक उसका पता नहीं चला। अभी तक ये बात हमारे नॉलेज में नहीं आई है, किसी के द्वारा नहीं बताया गया है। ये पहली बार ये हम तो मौके पे गए हैं, ये पहली बार आपके द्वारा बताया जा रहा है। और मान के चलो ऐसा कुछ आता है तो कहीं ना कहीं कुछ रजिस्ट्रेशन होगा। आप सोचिए कि 18 जून को युवती गायब हो जाती है, उसका अपहरण कर लिया जाता है, परिजन चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, वो नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन आखिर उस समय आरोपियों से क्यों सख्ती से नहीं पूछा गया। और अब जब उन आरोपियों से पूछा गया तो रट्टू तोते की तरह आरोपी ने बताया कि ये घटनाक्रम किस किस तरह से अंजाम दिया था। लेकिन अगर उस समय पुलिस इस घटना को लेकर गंभीर होती, सख्त होती, तो शायद पहले ही इस घटना का खुलासा हो जाता और युवती को बचाया भी जा सकता था। जमीन के ऊपर रासलीला और पाप पनपता जरूर है और उस पाप को छुपाने के लिए कुछ लोग उसे जमीन में दफना देते हैं, लेकिन कहा गया है कि जमीन राज जरूर उगलती है, लेकिन राज तो उगली, लेकिन उस परिवार के पीछे एक लंबी खामोशी, एक दर्द और एक ऐसा एहसास छोड़ गई जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।